सोच है, जो धार्मिक सोच है, वो कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो हम्म। सबसे ज्यादा साइंटिफिक धर्म है। और हमारे यहाँ पे तो ग्रंथ है, पूरे पूरे दर्शन लिखे हुए हैं। हम्म। जैसे हम सांख्य दर्शन की बात करें, जो कपिल मुनि महाराज जी ने लिखे हुए हैं, वो पूरे कॉस्मोस और इसके बारे में लिखे हुए हैं। हम्म। तभी तो आजकल वो न्यूक्लियर वेपन हमारे ग्रंथों से इंस्पायर होकर, उनकी समझ रखकर हम्म। बना पा रहे हैं। बिना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वैसे यूजुअली हमेशा 14 से 15 दिन के ही एक हाफ लूनर साइकिल के बीच में ही आता है। तो इस बार हुआ है कि वो बिल्कुल पितृ पक्ष के 100 साल के बाद के बिल्कुल हाँ। स्टार्टिंग और एंड में आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो चीजें हैं बहुत एम्पलीफाई हो जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि आपको दिखता है बहुत हैवी मासेस, जो एक मास होता है एक बॉडी का, हम्म। एक प्लैनेट का, हम्म। वो बहुत ज्यादा होता है सन का, मून का थोड़ा कम, और हम बीच में आ जाते हैं। तो हम जब देखते हैं कि तीनों चीजें जब एक अलाइनमेंट में, एक सीध में आती हैं, तो दो अलग अलग चीजें आपको खींचती हैं। और क्योंकि आप भी मास और एनर्जी से बने हुए हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योस। तभी हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसे मत करिए। क्यों? ताकि क्योंकि आप उस वक्त सही डिसीजन नहीं बना पाते हैं। आप देखते हैं कि जो मून का आपको इफेक्ट दिखता है टाइड पे, तो हम तो पूरे के पूरे 70% वाटर से बने हुए हैं, तो वो जी। हमारी माइंड को, हाँ। जैसे हम बोलते हैं कि लूनर, वो हाँ। हमारे मन को अशांत करता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो टाइम है वो एक डायमेंशन है, वो हम्म। बदलता जाता है। जैसे हमारा वेट धरती पे कुछ और है, मून पे कुछ और है, हाँ। वैसे समय भी ब्लैक होल पे कुछ और है, ब्रह्मलोक में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। हम्म। तो जब लूनर इक्लिप्स होता है, तो हम 28 डेज का पूरा साइकिल देखते हैं। जब हम हम्म। 28 डेज का साइकिल देखते हैं, क्योंकि वो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव साइकिल से जुड़ा हुआ होता है, तो जब हम देखते हैं कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, हम्म। उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है। और क्योंकि वो वूम में एक बच्चा होता है पूरे पानी से, तो हम्म। उसका इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज्यादा प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है। हम्म। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे आसान तरीका क्या बताया, क्योंकि सर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उनको तो बहुत सुंदर तरीके से समझ है कि सबके चार्ट में अलग अलग जगह पे राहु, मून, केतु और सन बैठे हुए हैं। हम्म। तो सबके लिए एक ऐसी कोई यहाँ पे सिरदर्द की तो दवाई नहीं है कि आपने इसको खिला दी तो सबके लिए वही हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि आप अपने फ्रीक्वेंसी रेज करिए। तो फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका जो गुरु जी ने आपको जो एक मंत्र दिया हुआ है, वो आपके स्पेसिफिक होता है। या फिर आप कोई भी न्यूट्रल मंत्र का जब आप जाप करते हैं, तो आप अपने माइंड को डिटॉक्स करते हैं। हम्म। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी समय चेंज हो रहा है, पूरा महीना चेंज होते हुए देख रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप फास्टिंग करिए, हम्म। आप बाहर नहीं जाइए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ चुकी होती हैं। आप देखते हैं इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो रही होती है बाहर, आपको मना कर दिया जाता है बाहर मत जाइए। लेकिन आप इनर यात्रा का सबसे सुंदर समय है, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी एम्पलीफाई हो जाती हैं। और मंत्र सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है जो हम्म। आपके अंदर आत्मा पे और आपकी एनर्जी पे और आपके अलग अलग ऑर्गन्स पे काम कर रहा है। तो इतना साइंटिफिक तरीका है हमारा। तो इतनी सिविलाइजेशन में लंबी बात हम कैसे बता पाए, तो हमने एक अलग अलग कहानियों में उसको पिरो लिया। हम्म। तो लोगों को लगा ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, तो बिल्कुल 100% साइंटिफिक है। इश्का जी कुछ कह रही थी, इसका जो बात अपनी खत्म करी। आपने बोला कि वो इतना अशुभ क्यों माना जाता है, मैं जी। बिल्कुल उनसे सहमत हूँ डॉक्टर साहब से। पर एक और भी उसका रीजन होता है कि इतनी डिस्पैरिटी होती है दो हाँ। हैवी बॉडीज में, क्योंकि मून की बॉडी बहुत लाइट होती है एज कम्पेयर टू सन। हाँ। तो एक जगह पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, एक जगह पे कम होता है। तो आपको दो चीजें, बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें, आप हम बीच में होते हैं। तो जब वो पुल करते हैं, आपको समझ नहीं आता आपको क्या डिसीजन लेना है। और क्योंकि इतने जल्दी समय, मतलब आपकी विद इन अराउंड 3 आवर्स के अंदर अंदर, क्योंकि आपको 28 डेज का साइकिल दिख जाता है, तो भी आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इसीलिए मना करते हैं कि आप कोई भी शुभ काम मत करिए, आप कुछ भी डिसीजन मत करिए, आप डिटॉक्स करिए। जब आप खाना भी खा लेते हैं, वो इतनी जल्दी डिटोरिएट हो रहा होता है, रॉट होता है आपके अंदर, मतलब खराब होता जाता है। जी। तो इसलिए बोलते हैं कि आप व्रत रखिए। और वो सूतक जब लग जाते हैं तब से लेकर एंड तक, तब क्योंकि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो उस अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। और वो जो पुल होता है, हाँ। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपको चाहे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम लोग देखने में विश्वास नहीं करते। और देखने में आप क्या नया देख लेंगे, हर बारी वो लाल मुंह ही होता है। तो हमारे ऋषि मुनि आपको ये कहते हैं कि आप देखने में इतनी इच्छा ना जाहिर करें। आपका जो ये समय है, ये इतना महत्वपूर्ण समय है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसीज रेज कर सकते हैं। तभी मंत्र जाप की सबसे बड़ी साधना इस वक्त मानी जाती है। और जो लोग मंत्र नहीं कर सकते, वो भजन कीर्तन करते हैं। हम देखते हैं आधे मंदिर बंद हो जाते हैं और आधे मंदिर खुल जाते हैं। तो जितनों में भी रिचुअल्स होते हैं, जितनों में भी
प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि रिचुअल्स का भी कोई महत्व नहीं है। और जितनों में सिर्फ जिस वहां पे सिद्धियां हासिल होती है, जो शक्तिपीठ है वो खुल जाती है, क्योंकि वो आपको इनर यात्रा की जर्नी पे लेकर जाती है, ताकि आप वो मंत्र जाप कर सके और वहां पे सिद्धि पा सके। ठीक है इश्का जी, मुझे आपकी बात से एक बात समझ में आई कि दिमाग की जो स्थिरता होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, बैलेंसिंग नहीं बन पाती है। ऐसे में हमें क्या ऐसे करना चाहिए जिससे हमारा दिमाग सही तरीके से काम करे उस वक्त खासकर? 3 तरीके हमारे गुरुजनों ने बताए हुए हैं। तो सुंदर तरीका है वो है मंत्र जाप का, क्योंकि उसके अंदर आप बाहर से इफेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि उस समय का सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसीज रेज करते हैं वो मंत्र यूज कर करके। उससे थोड़ा कम, क्योंकि सबको मंत्र सही पता नहीं होता है, हर मंत्र हर एक इंसान के लिए सही नहीं होता है, तो उससे थोड़ा कम हम बोलते हैं आप डिटॉक्स करिए, आप शांति लेकर आइए। तो आप मेडिटेशन, ध्यान में रहिए, जो आपकी थॉट्स आ रही है आप आने दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि आप पूरा महीना उस वक्त आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सटल तरीके से। और सबसे आसान तरीका जो कोई भी कर सकता है, जिसमें ना आपको साधना की जरूरत है ना कुछ, वो है भजन कीर्तन करना। क्योंकि जब आप भजन करते हैं, जब आप कीर्तन करते हैं, आप इतने जो वो नाम आप भगवान का लेते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी अपने आप ही रेज हो जाती है, आप खुश होते हैं, आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं, आप सुख में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी सुंदर तरीके से रेज हो जाती है कि आप ऑलरेडी पूरे कॉस्मोस के अलाइनमेंट में आ जाते हैं।